हेलो फ्रेंड, मैं सोनिया फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब पर आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर 2021 के साइंस पेडालॉजी के क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विज्ञान को पूछताछ के रूप में दर्शाता है? 4 जानवरों के चित्र से एक स्तनपायी की पहचान करें। पता करें कि क्या घन गर्म है और ठंडे पानी में समान दर से पिघलते हैं। तापमान मापने के लिए विभिन्न इकाइयों को सूचीबद्ध करें और उन कारकों का अन्वेषण करें जो तरल पदार्थों में वस्तुओं में तैरने या डूबने का निर्धारण करते हैं। मतलब कि वो फैक्टर बताने हैं जो कि तरल लिक्विड के अंदर चीज़ों को डुबाने और तैरने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ई के लिए। अब देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन देखिए एक बार में। वैज्ञानिक जांच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर सभी प्रक्रिया विशिष्ट उद्देश्य से की जाती हैं। वो विश्वसनीय होती हैं और वैध तरीकों से साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। विभिन्न चरों को नियंत्रित करके उसकी आलोचनात्मक जांच की जाती है। जांच के रूप में विज्ञान में शामिल कुछ प्रक्रियाएं जैसे अवलोकन, वस्तुओं, घटनाओं के बारे में सोचना, विसंगतियों का अनुभव करना, महसूस करना, जिज्ञासु और असहज होना, विभिन्न निर्णय और प्रक्रियाओं पर चिंतन करना, बेहतर और प्रासंगिक रूप से उपयुक्त समाधानों का लक्ष्य रखना, विचार प्रयोग करना, व्यक्तिगत विकास का आकलन करना, उद्देश्य तय करना, जवाब देना, प्रश्न पूछना, ये सब किसके अंदर आते हैं? वैज्ञानिक जांच के अंदर। तो इसके अनुसार जो बी और डी है वो क्या होंगे? ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक छात्रों से विभिन्न भौतिक परिस्थितियों में विभिन्न चरणों के बीजों के अंकुरण की जांच करने के लिए कहा और प्रक्रिया के दौरान उनसे कई प्रश्न पूछे। इसके अंदर एक शिक्षक है, उसने क्या किया? अलग अलग फिजिकल कंडीशन दी। जैसे एक पौधा ऐसा ले लिया जिसको है ना प्रॉपर अमाउंट में वाटर दिया बट सनलाइट नहीं दी। दूसरा ऐसा ले लिया, दूसरा बीज ऐसा अंकुरित कर दिया जिसको है ना प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिला, प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिली लेकिन वाटर नहीं मिला। तो ये उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। विच प्लांट इज स्टूडियर, द वन लेफ्ट इन अ सन ऑफ और द वन लेफ्ट इन अ शेडी। एक प्लांट ऐसा था, कौन सा प्लांट ज़्यादा बेटर ग्रो करेगा, जो छाया के अंदर है या जो सनलाइट के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक सम सीड आर ग्रोइंग। आप क्यों सोचते हैं कि कुछ सीड क्या होंगे? ग्रो करेंगे। हाउ मैनी सीड्स ऑफ ईच काइंड आर ग्रो। और कितने टाइप्स के सीड्स क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। तो पहला है हाइपोथेसिस, दूसरा ऑब्जर्विंग और तीसरा क्लासीफाई। जब वो पूछ रही है कि कौन सा क्या करेगा? ग्रो करेगा, और कौन सा जो सनलाइट के अंदर है वो ग्रो करेगा, या जो छाया वाले एरिया के अंदर है वो ग्रो करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। वो हमारी क्या होगी? हाइपोथेसिस। दूसरा, वाई डू यू सम सीड्स आर, ये क्या है? क्लासीफाई। और तीसरा क्या हो जाएगा? ऑब्जर्विंग। उसके बाद देखिए, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, आप बिजली का उपयोग कैसे करते हैं? तांबे का उपयोग बिजली ले जाने और तार बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो ये बताया गया है कि वो ये पूछ रही है कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। आप बिजली का उपयोग कैसे करते हैं? तो जब इस क्वेश्चन के है ना बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। फ्रिज को चलाने में, पंखे को चलाने में, मशीन को चलाने में। तो वो क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर निकल कर आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर या निश्चित आंसर नहीं होता, तो वो कौन से होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा आता है, तांबे का उपयोग बिजली ले जाने के लिए, तार बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर आंसर आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड, और दूसरा क्या हो जाएगा? क्लोज एंडेड। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर।
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में कक्षा जांच के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय अभ्यास है? छात्रों द्वारा सही परिणाम प्रदर्शित करने पर जोर देना। देखो, अगर है किसी चीज़ पे भी जोर बोल देगा तो वो क्या है? गलत थिंकिंग है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा ऑटोमेटिक गलत हो गया। ऐसे कार्य सौंपना जिनके लिए परिष्कृत गजट की आवश्यकता होती है। छात्र को आपस में त्रुटि से संभावित स्रोत पर चर्चा करने की अनुमति देना। निर्धारित चरणों और आवश्यक सामग्री के संदर्भ में पाठ्य पुस्तक को सख्ती से पालन। यहाँ सख्ती आ गया तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। अब क्या है, इसने पूछा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान में कक्षा जांच के आयोजन। देखो, कक्षा जांच में आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय अभ्यास है? क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर क्या है, छात्र आपस में क्या करके, आपस में बातचीत करके या स्वतंत्र रूप से किसी भी समस्या का हल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। छात्रों को आपस में त्रुटि से संभावित स्रोतों पर जांच करने की अनुमति देना। उसके बाद आता है के ऊर्जा संरक्षण व्यवहार का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? देखो, यहाँ बात आ गई आकलन की। आकलन क्या होता है? आकलन जब एक अध्यापक कक्षा में पाठ को पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद आकलन सिर्फ छात्र का नहीं होता, आकलन किसका होता है? शिक्षक का भी होता है। ये जांचने के लिए कि उसका जो शिक्षण कार्य था वो कितना प्रभावशाली रहा है। और आकलन के अंदर कितने स्टेप होते हैं? आकलन के अंदर देखो, रेटिंग स्केल होता है, चेक लिस्ट होता है, अवलोकन, स्व अवलोकन, साक्षरता, ये सारे स्टेप किसके अंदर आते हैं? आकलन के अंदर। तो पहला क्या दे रखा है? प्रश्नावली का प्रशासन करना और प्राप्तांकों का विश्लेषण करना। उस कक्षा को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का साक्षरता लेना। अब आकलन किसका कर रहे हैं? छात्र का कर रहे हैं, तो शिक्षक से तो कोई रिलेशन है ही नहीं। छात्रों का अवलोकन करना और व्याख्यानात्मक रिकॉर्ड बनाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अवलोकन का मीनिंग क्या होता है? अवलोकन का मीनिंग होता है कि जब शिक्षक क्या है, छात्र को पढ़ा रहा था तो छात्र की गतिविधियों को नोट करना। और दूसरा क्या है? आसपास के लोगों से उसके बारे में जानकारी लेना, छात्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है? अवलोकन। दूसरा होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट एक ऐसा डाटा होता है जिसके अंदर क्या है, छात्र की सभी क्षमताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उसको क्या लाइक करता है, वो उसकी क्षमता क्या है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सी, राइट आंसर। उसके बाद अगला देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित को, यहाँ पर क्या आ गया? छोड़कर, हमें छोड़कर बताना है, सभी से संबंधित करना होना चाहिए। किसको छोड़कर? जो 2005 की रूपरेखा थी उसके अनुसार ये था कि छात्र को क्या बनाना है? सृजनात्मक बनाना है। ऐसी शिक्षा प्रणाली लेके आनी है कि जिससे छात्र क्या बने? सृजनात्मक बने। समानता प्राप्त करना, ये ठीक है, सारे छात्र क्या हैं? समान है। आविष्कार को प्रोत्साहित करना, परीक्षा में छात्र के अंकों को सुधारना, ये वाली चीज़ क्या हमारे 2005 के पाठ्यक्रम में नहीं थी। उसके अंदर क्या था? शिक्षार्थी को ऐसी शिक्षा देनी थी ताकि वो भविष्य में अपना रोजगार स्वयं स्टार्ट कर सके। उसके बाद परीक्षा प्रणाली में सुधारों को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है? ठीक है, परीक्षा प्रणाली में क्या करना? सुधारों को प्रोत्साहित करना ताकि छात्र के अंदर परीक्षा का भय ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी, कि परीक्षा में छात्र के अंकों का सुधार करना। ये क्या नहीं थी? हमारे 2005 के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं थी। उसके धारणाओं के अधिग्रहण में भाषा की भूमिका के बारे में हमारी समझ को व्यक्त नहीं करता। रोजमर्रा की भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द विज्ञान में विशिष्ट अर्थ रखते हैं। ये वाला कथन। दूसरा, वैज्ञानिक शब्दों का अर्थ प्राप्त होता है और छात्रों द्वारा व्याख्या नहीं की जाती। शिक्षार्थी की शिक्षा की भाषा में दक्षता से संतरतर होकर विज्ञान में प्रदर्शन। भाषा एक दिशाहीन प्रक्रिया है जो वक्ता से श्रोता तक जाती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण वाक्य से पहले एक पूछताछ अनुमुख कक्षा में होगा?
जिससे आर्किमिडीज के सिद्धांत को पेश किया जाना चाहिए। देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत था कि उन्होंने बताया था कि कौन सी वस्तु तरल के अंदर तैरेगी और कौन सी वस्तु तरल के अंदर डूबेगी। तो ये पूछता है कि जब कोई अध्यापक क्या है, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाने जा रहा है तो वो छात्र से उससे पहले उसका जो ज्ञान जांचना चाहता है तो वो छात्र से क्या उम्मीद करेगा? छात्र को आर्किमिडीज के सिद्धांत का स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या प्रदान करना, ये तो क्या हो जाएगा? गलत। ध्यान से चयनित सामग्री के साथ छात्रों को तैरने और डूबने की गतिविधियों में शामिल करना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। एक बार अगले भी देख लेते हैं। विभिन्न द्रवों में डूबने पर वस्तुओं के भार के स्पष्ट कमी प्रदर्शित करना, घनत्व और उत्प्लावन बल की अवधारणाओं को विस्तार से समझना। देखो ये जो तीन है ना, ये तो किस में आ जाएंगे? अनुदेशात्मक उद्देश्य है। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या? जब अध्यापक क्या है उनको छात्र को आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में पढ़ा चुका होगा, तो वो छात्र का जब आकलन करेगा तो वो छात्र से उम्मीद करेगा कि छात्र इन सब बातों के बारे में क्या कर सके? बता सके। और जब वो उस आर्किमिडीज सिद्धांत को पढ़ाना शुरू करेगा तो सबसे पहले उस छात्र के ज्ञान देखेगा। ज्ञान मतलब कि छात्र को कितनी नॉलेज है कि कौन सी वस्तु डूबती है, कौन सी वस्तु तैरती है। तो वो इस तरह से चयन करेगा कि लकड़ी पानी के अंदर तैरती है, पेन तैरता है, पत्थर डूब जाता है। तो इस तरह से ध्यान से चयनित सामग्री के साथ छात्रों को तैरने और डूबने की गतिविधि में क्या करना? शामिल करना। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर। उसके बाद अगला देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में संबंध का वर्णन करने के लिए एक ग्राफ बनाना एक उदाहरण है। देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में एक ग्राफ बनाने का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संचार का, पूर्व अनुमान का, विवेचना का और परिकल्पना का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवेचना का। आंसर ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ध्वनि, शिक्षक को छात्र को विभिन्न प्रकार के कंपन करने वाले पिंडों से परिचित कराना चाहिए। विज्ञान के शिक्षण अधिगम में प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौशल है। प्रेक्षण होता है ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन देखिए, दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। दोनों ए और आर गलत हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन साइंस पेडालॉजी के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।